हैं। अब ये किस तरीके से काम करती है, जैसे किसी पीड़ित को 100 डायल की ज़रूरत होती है, तो वो सबसे पहले इसका कॉल सेंटर बनाया गया है भोपाल। भोपाल में पूरे एमपी का कॉल सेंटर बनाया गया है। तो किसी पीड़ित को 100 डायल की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने मोबाइल से कॉल करता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। अगर किसी के मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं है तो भी 100 डायल काम करेगा, ये नंबर लगेगा। तो सबसे पहले इसका कॉल जाएगा भोपाल कंट्रोल रूम। भोपाल कंट्रोल रूम में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको ये बताना पड़ता है अपना एड्रेस कि भाई घटना कहाँ हुई है, किस थाने क्षेत्र की है, किस डिस्ट्रिक्ट की है। तो ऊपर भोपाल कंट्रोल रूम से जिस थाना और जो स्पॉट जो जगह जो डिस्ट्रिक्ट होता है, तो घटना स्थल के नज़दीक में जो अपनी 100 डायल वाहन रहती है, वहाँ भोपाल से उस 100 डायल को वो कॉल ट्रांसफ़र करके उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसलिए 100 डायल वाहन का माने ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट का समय है पहुंचने का, और अपने शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट। 10 मिनट में शहरी क्षेत्रों में पहुंचेगी। लेकिन क्या है कि अगर कई बार क्या होता है कि कॉलर जो होता है तो एड्रेस क्लियर नहीं करता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। या फिर कई जो नज़दीक वाली 100 नंबर डायल होती है वो किसी और केस पे होती है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकायदा 10 मिनट है शहरी क्षेत्रों में पहुंचने का, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका है आधा घंटा। और इसमें सबसे पहले जैसे किसी पीड़ित व्यक्ति ने कॉल किया तो ये कॉल जाएगा वहाँ भोपाल। भोपाल से जैसे ही नज़दीकी डायल 100 वहाँ पे कॉल ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ से उसमें एक जो मॉनिटरिंग होती है उसको बोलते हैं एमडीटी। एमडीटी पे पूरी मॉनिटरिंग होती है कि कितने बजे कॉल इन्होंने किया, कॉलर ने किया, फिर अपनी डायल 100 वाहन पर आया, वाहन पर आएगा तो वो एसी के उसको एसी के कर देंगे। इसका मतलब होता है कि सभी जगह हर थानों में और भोपाल हर जगह ये सूचना पहुंच जाती है कि जो कॉल आया है उसको एफआरवी वाहन ने देख लिया। एसीके का मतलब होता है कि उसने देख लिया। इसके बाद उनको अपनी गाड़ी से एन रूट करना पड़ता है। तो एन रूट का मतलब होता है कि अब वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। तो ये सभी जगह इसकी सूचना मिल जाती है कि गाड़ी रवाना हो गई। जब वो घटनास्थल पर पहुंच जाती है गाड़ी, तो वहाँ उनको अराइव का बटन दबाना पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि गाड़ी अपनी घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। अब घटना स्थल पर पहुंचने के बाद अगर वहाँ ज़रूरत पड़ती है कि ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा पुलिस बल की ज़रूरत होती है, तो फिर वहाँ से सेट से वो जो स्टाफ रहता है सूचित कर देता है। तो थाने से काफ़ी पुलिस बल आ जाता है और गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। अगर ज़रूरत नहीं होती है तो अपनी कार्यवाही करके और 100 डायल वापस आ जाती है। इसलिए हर थानों क्षेत्रों में एक एक 100 डायल वाहन हैं अपने यहाँ, और बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। तो पता ही होगा आप लोगों को। इसलिए आप लोग अगर जैसे कहीं 100 डायल के लिए आप किसी भी उसके लिए फ़ोन लगा सकते हैं, जैसे चोरी, लूट, डकैती, एक्सीडेंट, या कहीं लड़ाई झगड़ा, ज़मीनी विवाद, किसी भी उसके लिए। कई बार क्या होता है, आप लोग जैसे बस से निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट पड़ा हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ 100 डायल पे आपको कॉल कर देना। उससे पहले लोग बाग इसलिए कॉल नहीं करते थे कि उनको लगता था कि मुझे गवाही में बार बार बुलाना पड़ेगा, या मैं जाऊंगा पुलिस के लफड़े में कौन पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सिर्फ आपको फोन इसलिए लगाया जाएगा, जैसे आप कहीं से बस से भी निकल रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट पड़ा हुआ है तो आपने 100 डायल पे कॉल कर दिया, तो वो सिर्फ आपको एड्रेस क्लियर करने के लिए ही जब तक कॉल करेंगे कि भाई कहाँ घटना हुई। इसके बाद आपको ना तो कहीं कोई गवाही में बुलाया जाएगा, ना कहीं कोई आपको प्रॉब्लम। और आपका ये रहेगा कि कम से कम आपने एक पीड़ित की मदद तो की है। अब क्या होता है कि एक्सीडेंट में अधिकांशतः आपने देखा होगा 99% मौतें सिर्फ ब्लीडिंग होने के कारण होती हैं। तो क्या है कि आपने अगर 100 नंबर पे कॉल कर दिया, जबकि 100 डायल में फर्स्ट एड किट वगैरह सब कुछ रहता है, फायर ब्रिगेड, फायर सिलेंडर। तो अगर उस पीड़ित व्यक्ति को टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो अपन मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। तो इसलिए 100 डायल को ज़्यादा